ओके। चलेंगे बोले थे। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ लिखवाने वाला कल बचा था, क्या लिखवा रहा था पता नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे थे, जिसमें इसको सेकंड पॉइंट में आए थे हम। सेकंड Rule पॉइंट to determine the direction of planet. डायरेक्शन ऑफ किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ना फर्स्ट लिखवा लिए, उसके बाद सेकंड में आए थे रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। हाँ लिखो, रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और उसमें फर्स्ट लिखना। इसमें भी फिर आओ उसमें फिर फर्स्ट सेकंड लिखो। फर्स्ट फर्स्ट है राइट हैंड ग्रिप रूल। पहला है राइट हैंड, RIGST, राइट, HAND, हैंड, GRIP, ग्रिप रूल। ग्रिप GRIP, इसको लिखी दो पहले। हैं, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल imagine that grip माने ऐसा पकड़ना। You grip the straight conductor with your right hand. Your Y-O-U-R, Y-O-U-R, हाँ। Right hand with thumb pointing, POIN, हो गया, POINTING, pointing in the direction of current. Then curled, CURLED, curled finger point in the direction of magnetic line of force. ऐसे ऐसे घुमा हुआ ऐसे। देखो मैं बता देता हूँ, ये मान लो रॉड है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। हाँ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो ये रॉड है मान लो, ठीक है ना, और इसमें अंगूठा जो है करंट जिधर बह रहा है उधर ही, इधर नहीं दिखाया है तुम लोग का। हाँ, ये ऐसा पकड़े हुए रॉड है मान लो, और करंट जो है ना, अंगूठा करंट के दिशा को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में घुमाते हो वैसे, वही लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है। बस इतना ही चाहिए, ठीक, समझ में आ गया। लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, ये जो कर्ल फिंगर है, जो घूमने वाला घूम रहा है, ऐसा ऐसा पकड़ने के लिए ऐसे घुमाते हैं ना, तो जिस डायरेक्शन में घूमता है वही लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होता है। अब दूसरा लिखो, मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल। हाँ, नहीं, फर्स्ट हो गया है ना, अब ये सेकंड है। हाँ, मैक्सवेल कार्क, CORK, कार्क स्क्रू रूल। लिखो ये क्या चीज़ है, कैसे इसको लिखो। इफ
है दिया है क्या उसमें? इफ वी इमेजिन दैट a right handed screw, राइट हैंडेड स्क्रू मानी स्क्रू जिसको राइट हैंड से पकड़ के हम या तो टाइट कर रहे हैं या ढीला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। राइट हैंडेड स्क्रू इज रोटेड along the कंडक्टर हो गया कंडक्टर, so that it advanced माने आगे बढ़ना, so that यहाँ ADVANCES advance in the direction of flow of current, हैं? हो गया? क्या लिखे? हाँ, फ्लो ऑफ करंट हो गया ना, along the direction of flow of current, then the direction in which thumbs rotate give the direction of magnetic line of force, give the direction of magnetic line of force। ये भी वही कह रहा है, ये अंगूठा को घूमने का, ये पूरा उंगली को घूमने का डायरेक्शन बोल दिया, ये अंगूठा को घुमा दिया, बस है दोनों एक ही चीज़। ऐसा पकड़ेंगे राड को ऐसा और ऐसा घुमाएंगे कि वो आगे बढ़े, टाइट हो स्क्रू, तो स्क्रू को टाइट करने के लिए जब घुमाएंगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमेगा वही लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। सेम है दोनों, उसमें उंगली को जिधर घुमाते हैं उधर बोल रहा है, इसमें अंगूठा जिधर घूमता है, बातें कही दोनों एक ही डायरेक्शन। अरे ऐसा टाइट करेंगे तो अंगूठा घूम नहीं रहा है क्या? ऐसा स्क्रू को टाइट करेंगे तो अंगूठा घूमेगा कि नहीं, ऐसा साथ साथ ऐसा, तो जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक, और क्या बचा है? अब बस ये लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन जानने का यही है। एक तो राइट हैंड स्क्रू रूल है, इसी को राइट हैंड ग्रिप रूल कह रहा है, और ये मैक्सवेल कार्क स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल ही है वास्तव में। ठीक है ना? अब उसके बाद क्या है तुम्हारे बुक में देखो तो, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को नहीं लिखा है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कैसे है दिखाओ? अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चलेगा। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को में क्या लिखा है? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंटल, हाँ वो तो दिखाया तो, ऑर्स्टेड का कैसे नहीं लिखा है? हाँ बस ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। हाँ वो सिर्फ केवल समझाने के लिए तो है, वो कुछ इतना सारा में समझाया है, मैं थोड़े में बोलने की कोशिश किया हूँ, बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है ना? ऑर्स्टेड वाला वही नहीं है जो छीलन वाला है ना, तो उसको क्या लिखोगे तुम? सीधा एक बार ऊपर बढ़ा देता हूँ पास। हाँ, एक्सपेरिमेंट को नहीं लिखना है। देखो है क्या, हम एक राड डाल देते हैं गत्ते में, और राड में नीचे से ऊपर मान लो करंट बह रहा है। ऐसा देखो, राड है, नीचे से ऊपर करंट बह रहा है, लकड़ी का छीला, वो लोहे का बुरादा छिड़क दिए उसमें। जैसे ही करंट बहाएंगे वो जो लोहे का बुरादा है वो ऐसा ऐसा जम जाएगा सर्कुलर शेप में से, माने वो जिधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उसी डायरेक्शन में से जमता चला जाएगा वो। वही तो है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। उसको क्या लिखोगे? छोड़ो आगे, और क्या? एम्पियर स्विमिंग रूल। हाँ, स्विमिंग रूल में भी उसको बताया था, उसको भी लिखो मत, सुन लो तो फालतू बकबक है। देखो मैं बता रहा हूँ, मान लो स्क्वायर शेप में अपन ऐसा करके वो कंडक्टिव वायर को ऐसा मोड़ लिए, ऐसा ऐसा ऐसा, और इधर पे थोड़ा सा दो ठो छोर निकाल दिए ताकि उसको जोड़ते बन जाए। अब कोई व्यक्ति उस वायर के किनारे किनारे ऐसा तैर रहा है कि करंट जो है उसके पाँव से यदि इंटर कर रहा है तो सिर से बाहर जा रहा है, ऐसा समझो।
तो वो जो डिफ्लेक्शन है उसके बीच में जो रखा हुआ है वो गैल्वेनोमीटर या वो पॉइंटिंग वाला क्या बोलते हैं, छोटा पिन नीडल, मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, वो उसका नॉर्थ पोल ठीक उसके बाएं हाथ की ओर डिफ्लेक्ट होगा। माने जो बाएं हाथ की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है जो छोर नीडल का, वो नॉर्थ पोल है। बाएं में राइट में? हाँ, लेफ्ट हैंड की ओर जो डिफ्लेक्ट होगा, जो नीडल का जो भी सिरा लेफ्ट हैंड की ओर डिफ्लेक्ट होगा वो नॉर्थ पोल होगा। बस यही उसका क्या कहते हैं, स्विमिंग रूल है। तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा ही मजाक की तरह पढ़ के और मजाक की तरह ही दिमाग में स्टोर कर सकते हो। इसको तो अभी लिखा दिया, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो उसको भी वैसे उसको भी नहीं लिखा था तो भी ठीक था, बस स्क्रू रूल याद रखना है, दोनों स्क्रू रूल तो है। और एक और दिया राइट हैंड पाम रूल। हाँ, मेरे ख्याल से पाम रूल जो है और यहाँ पर दिखाया। हाँ, वो भी मैग्नेटिक फील्ड का ही डायरेक्शन शो करता है शायद। आउटवर्ड हाँ ऐसे दिखाया है, ये यहाँ पर बी है, डायरेक्शन ऑफ करंट। पाम रूल डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है। राइट हैंड पाम Permanent आउट out. और राइट हैंड पाम एट राइट रुको तो दिखाओ, तो इसमें पाम रूल दिख नहीं रहा है मेरे पुस्तक में, कैसा है? और सबसे लास्ट ये क्या है, इसको भी मैं समझा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान हो। लिखेंगे उसको, लिखेंगे? ये दोनों को लिखे हैं तो इसको भी लिखेंगे। अच्छा चलो, when क्या बोल रहे देखो, when we stretch out our right hand palm such that fingers are at right angle to the thumb, ऐसा जैसे ये फिंगर ये राइट एंगल हो, माने इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, ऐसा स्ट्रेच करने को बोल रहा है ये। टू द थंब पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, कौन करंट को डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है? थंब। ये एक मिनट when we stretch out our right hand palm such that the fingers, हाँ फिंगर्स जो है करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो फिंगर नहीं कर सकता, थंब कर रहा है। थंब, एक मिनट पूरा पढ़ो ना, सेंस ही गलत निकल जाए। देखो when we stretch out our right hand palm such that the fingers are at right angle to the thumb, तो ये बोल रहा है कि ये दोनों राइट एंगल में है बस। उसके बाद बोल रहा है थंब जो है पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ तक तो यही बोला है, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाम इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, ये कहना है इसका मतलब। ये जो है इस टाइप के स्ट्रेच किए हैं कि ये जो है किधर पॉइंट कर रहा है, करंट, माने इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ठीक इसके नॉर्मल ऊपर की ओर होगा पाम का। ये पाम रूल है, ठीक। मतलब अगर इधर बहा तो नीचे से, हाँ, उल्टा डायरेक्शन में बहेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा उसका। तो लिखोगे इसको? हाँ। लिख लो फिर, चलो लिखो। when we stretch our, राइट हैंड पाम, हाँ राइट हैंड पाम रूल, when we stretch our right hand palm
such that the fingers are at right angle, such that the fingers are at right angle to the thumb pointing the direction of current. Right angle to the thumb pointing the direction of current. पुस्तक में भी लिखा है वैसे ही है इसमें. डायरेक्शन ऑफ करंट, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field will be along the perpendicular to the palm in outward direction. along the perpendicular To the palm in outward direction, बाहर की ओर, ऐसा ऊपर. ये केवल डायरेक्शन निकालने की विधियां हैं जो अनाप शनाप लिख रखा है इसमें. हाथ पांव सबका नियम है. उधर अभी एक ठो आएगा, लेफ्ट हैंड रूल आएगा, जो कि लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा. अभी हम क्या का डायरेक्शन निकाल रहे थे? मैग्नेटिक फील्ड. माने करंट बहाएंगे किसी भी वायर में तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हम कैसे जानेंगे? उसके लिए तुमने कुछ विधियां पढ़े. अब आगे क्या दिया है बताओ. पॉइंट बायो सेवर्ट ला है क्या? हाँ, बायो सेवर्ट ला भी देखो, ध्यान से देखना, उसके बाद लिखवा भी दूंगा. ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका नहीं है. चल पकड़. इसमें भी तो दिया है, चलो लिखो. देखो बायो सेवर्ट लॉ क्या है? मान लो किसी वायर में करंट बह रहा है, ठीक है ना. जैसे समझाने के लिए डायग्राम बना लेता हूँ. मान लो ऐसा कोई कर्व शेप में ऐसा कोई वायर है जिसमें करंट ऐसा बह रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है. और हमको किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे मान लो इसमें करंट बह रहा है, उसके कारण इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे. तो उसकी फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगा? ये पॉइंट P है मान लो, तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? ठीक है ना. तो फील्ड इंटेंसिटी B जो है, कुछ रूल्स दिए हैं उसमें. पहला रूल्स दिया है कि B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लोइंग करंट के. जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा. दूसरा बोला है कि B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d² के. मतलब इस वायर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो इंटेंसिटी कम होगा. और एक और है, मान लो इस छोटे से टुकड़े लाइन, यहाँ पे छोटा सा DL ले लिए, इसके मिड पॉइंट को इससे मिला दिए और सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिए होगा, ठीक है ना. अब ये DL स्मॉल लाइन जो टुकड़ा है उसका वायर का, तो इस स्मॉल टुकड़े में जो करंट है उसके कारण यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी सपोज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे dB हो जाएगा. ये dB छोटा सा टुकड़ा लेते हैं तो, ठीक है ना. तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d². और एक तीसरा दिया है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाई tangent at that point with the line joining middle point of DL to the P.
मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, उससे जितना एंगल बना रहा है उसको या थीटा लेता है या फिर इसको लेगा तो ये चेंज हो जाएगा, कास हो जाएगा। किसको लिया है उसमें देखो, उसी को तो लिया, ठीक है ना। अब ये तीनों रूल हमको दिया है, ये होता है, तीनों को कंबाइन करके अपन लिख दें तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल, ये जितना ऊपर ऊपर में है उसको एक साथ लिख लो, आई डी एल साइन थीटा अपान डी स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर करके वो निकाला है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ ले लो, ये लेता है म्यू 0/4 पाई। ये कैसे आता है तुमको बाद में पता चलेगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू 0/4 पाई, आई डी एल साइन थीटा अपान डी स्क्वायर। ये आर लिया होगा तो आर स्क्वायर होगा। यही जो है इस छोटे से टुकड़े डी एल में जो करंट बह रहा है उसके कारण इस पॉइंट पी पर प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी बी जो है इस फार्मूला से दिया जाता है। अब मान लो हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है दिए गए रेंज के भीतर, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे और लोअर अपर लिमिट रख के सॉल्व करेंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे पूरे वायर के कारण कितना होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है, कुछ और लिखा है। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, उधर डेराइव भी करेंगे हम मैथमेटिकली, लेकिन शुरू में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ये रिजल्ट निकाला था। ठीक है, डेरिवेशन कहाँ दिया है, नहीं दिया। अब इसको और आगे क्या करोगे, जैसे देखो ये जो है लिखा है ये डी एल और ये आर, इसको तुम ना डी क्यू लिख के ऊपर नीचे ऐसा भी लिख सकते हो। देखो ये इसको ऐसा लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, आखिर काट के वही चाहेगा। तब इसको लिख सकते हो तुम म्यू 0/, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा आई इंटू डी एल क्रॉस डी अपान डी क्यू, ऐसा भी लिख सकते हो। वो आर क्रॉस डी एल लिखा होगा या डी एल क्रॉस आर लिखा होगा, देखो क्योंकि आर लिया है। आर क्या है, पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। मैं जिसको डी लिया हूँ वो आर लिया है, देखो तो। हाँ तो चलो एक बार लिख लो इसको, जब प्रूव करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो ये होता है तो होता है, ये इसका डेरिवेशन नहीं। हाँ हाँ, ये केवल होता है ये इसके पर। जैसे देखो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, वो जी मान लो 3 और एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। मान लो ए जो है एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कब होता है, देखो जब हम केवल एक्स को चेंज करें, तो एक्स को चेंज करें तो हम देखते हैं कि जितना एक्स को बढ़ाते हैं उतना ही ए बढ़ जाता है, मतलब उनके बीच में प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बाकी सब कांस्टेंट है ना। अब केवल वाई को चेंज करें, बाकी सबको कांस्टेंट ले लें, तब हमको पता चलता है कि जितना वाई बढ़ाते हैं उतना ए भी बढ़ जाता है, तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो गया। अब एक्स वाई को कांस्टेंट रखते हुए सपोज जेड को चेंज करते हैं, तो जितना जेड बढ़ा रहे हैं ये उसी रेशियो में कम हो रहा है। यदि ऐसा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये कब है, जब हम पारी पारी एक एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। यदि हम सारा एक साथ कंबाइंडली चेंज करें तो क्या होगा रूल, तो उसको कंबाइन करके लिखते हैं तो वही मिलता है। तो सीधा एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स इंटू वाई अपान जेड। ठीक है ना, तो कंबाइन करके सबको लिखने से जो मिल रहा है वही उसका फार्मूला है प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। चलो अब बायो सेवर्ट लॉ को भी लिख ही दो, क्योंकि ये तो लॉ है, हैं? नहीं लेता है, दे तो है। अच्छा, ये खाते पीते घर का बुक है ना, जैसे हम लोग तो खाते ही नहीं, मत बोलना। नहीं तेरे को तो मैं कमेंट्स कर ही नहीं रहा हूँ। खाते
नाच कर ले। तो पाली वाली के यहाँ का है, मेरे को तो जगह मोटी बना दिया। मैं बार मोटी मोटी बोला होगा। पालीवाल डॉक्टर नहीं सर, कपड़ा को आपको इतना कपड़ा नहीं हाँ, मिलेगा, हाँ, ऐसे हाँ। नहीं होगा करके भाव करते हैं। नहीं मैं तो भी जाती हूँ। 2 मीटर ले जाओ तो ना ढाई दे दो। ऐसे बोली मम्मी अब कुछ और काटा पीटी लगेगा तो काहे लेके जा रही बिना। तेरे क्या जा रहा है, हम लोग लेके जा रहे हैं। अच्छा पालीवाल क्लास स्टोर में। हाँ चल जा रहा है। ओके बायोसेवर्ट ला। लिखो। डायग्राम बनाना है। हाँ बना दूँ मैं। कौन सा ये? हाँ उसमें आर ले लेना डी को, मैं डी लिया हूँ उसको आर लिख लेना। ये नागिन जैसे। नागिन जैसे हैं। मैं तेरी दुश्मन मैं नागिन डांस करने गई हूँ बारात। सर आप लोग नहीं जाओ कहाँ? मतलब शादी में जाना नहीं तुम चाहता हाँ चार भेजने के लिए जाना। 4 तारीख से जा सकते हैं। तो बताएगी। तो तुम लोग फ़ोन करके पूछ लेना कभी, किसी कारणवश हम कैंसिल कर दिए थे। सर नहीं करना चाहिए सर, रिलेटिव्स में जाना। क्या बोलते हैं? नहीं करना चाहिए, रिलेटिव्स गुस्सा हो जाते हैं। तो आज के डेट में कौन किसके गुस्सा होने और मनाने को देख रहा है? तो अच्छा है, नहीं है, हम भी जाएंगे। हाँ उनके साथ में बस फिर मत आए। खाना तो एक पैसा जिम मिलता बेटा है। सर, एक जिम बेटा। सही बात है। मैं जानती हूँ इनवाइट हाँ, हम लोग को भी साथ लग गया, अब अच्छा अच्छा गिफ्ट लेके आएंगे, बोल दिया कि अगर जानती हूँ मैं। देखो उसके बड़े होते तक पता नहीं कैसा माहौल बदल चुका है। कोई ना रे, आजकल जो टेंडेंसी है ना बड़े बड़े शहरों का, ये देख रहा है कि यहाँ पर मैरिज नहीं करना है, हमको सिंगल रहना है, ऐसा वाला ज़्यादा बढ़ रहा है टेंडेंसी। लड़ाई झगड़ा देख के इसको सिर्फ लहंगा पहनने के लिए शादी करना है। सर एक बार सपना देखी थी